बोलते हैं, मेरे बच्चे को बोलते हैं पुलिस वालों के साथ तेरी माँ सोती है, तभी तो पुलिस आती है एक फ़ोन पे। हमसे बोलते तू रंडी बेसिया है, मारपीट की। हमारे पास वीडियो है, हमने प्रिंटेप भी महिला थाने में दे रखी है। उल्टा हमारे ऊपर केस कर दिया। 4 साल हमको सर लाइट नहीं दी, हम गर्मी में रहे 4 साल तक। रंडी है, हाँ चरित्री है, रंडी बेसिया है, जो है ना लोगों के साथ में घूमती है। अगर घर पे झगड़ा होता है, झगड़ा बचाने के कारण मैं किसी के घर, अपने मतलब बहन के घर या कहीं मासी के घर या किसी घर चली जाती हूँ, तो बोलते हैं कि धंधा करने जाती है रात को। वो चाहते हैं कि घर से निकल जाए, ना तो हमको हिस्सा दे रहे हैं, ना पैसे दे रहे हैं, और घर से भी निकल जाए। हम तो हिम्मत वाले जो कमा के खा रहे हैं, बाकी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, भाग के भी चले जाते हैं, टाके में कूद जाते हैं, फिर पुलिस कार्रवाई किस बात की करती है। क्या नाम है दीदी, कहाँ से आए हो, क्या कुछ मामला है, पूरी बात बताओ। सर मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश, जिला फरुखाबाद है हमारा। हमारे माँ बाप गरीब थे, तो हमारी शादी बाड़मेर में कर दी। और पहले वाली इसकी पत्नी मर चुकी थी, जो परसोत्तम दास भंसाली है, हमारा पति है। तो उसकी पत्नी मर गई, उसकी 3 बेटियाँ हैं जो हमारे बराबर की हैं। अच्छा, आपकी शादी कौन से ईयर में? हमारी लगभग 10 साल हो गए, 10 साल। लगभग 10 साल हो गए सर। अच्छा, आपको यूपी से ही ले आए थे? हाँ यूपी से लेके आए। जब आप यहाँ आए थे तब उसकी बीवी थी? नहीं तब नहीं थी, तब इसकी 3 लड़कियाँ थी। अच्छा, फिर आप यहाँ पर आके शिफ्ट हो गए? हम यहाँ शिफ्ट हो गए। सब सही चल रहा था? सब सही चल रहा था, 1-1.5 साल सब सही चला। और बड़ी वाली लड़की को लगा कि अब मेरी माँ बाप सही सलामत हैं, इनका घर है, तो फिर पता नहीं उसने ऐसा क्या किया, फिर अपने बाप को मतलब हमसे बनने नहीं दी। आए दिन उल्टा काम करना, हमारे बीच झगड़े कराना, वो करना, ऐसे हमारे मतलब दूर होते गए। 1-1.5 साल सही चला, उसके बाद हम सब दूर होते गए। उसके बाद इन लड़कियों ने, हमारे जो जेठ थे, जेठानी थे, ननन थे, वो भी हमसे पहले बना के रखते थे। उन लोगों को जाके बोला कि ये रंडीबाजी है, नैसी है, लड़कों के साथ घूमती है, लड़कों के साथ सोती है। तो हमारे जो जेठ जेठानी है वो भी लड़कियों की बात मानते। कभी उन्होंने हमसे आके नहीं पूछा कि स्थिति क्या है क्या नहीं है, कभी आके हमसे नहीं पूछा उन्होंने कि तू कहाँ जाती है, क्या करती है। उल्टा हमारे ऊपर केस कर दिया। 4 साल हमको सर लाइट नहीं दी, हम गर्मी में रहे 4 साल तक। उनके घर में ही? उनके ही घर में ही। और लड़कियां अपनी बहन के घर पे जाके बैठ गए कि ये गर्मी से मरेगी, जूझेगी, घर छोड़ के चली जाएगी। फिर भी हमने सर हिम्मत नहीं आ रही, हमने फ्यूचरिंग स्कूल में झाड़ू पोछे किए, बाई जी का काम किया, वहाँ 5,000 सैलरी देते थे, वहाँ से भी निकलवा दिया। जैन समाज हमारा सपोर्ट करती थी, कुछ पेंसिल दिलाती थी, एक टाइम का खाना देती थी, एक राशन आता था, वो भी समाज वालों ने मिलके, गली वालों ने मिलके बोला ये ऐसी है, आप बाहर की, आप इसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो, हम जैनों का सपोर्ट करो। लड़कियों ने वो भी सब अपने कब्जे में कर लिया। आज 12,000 पेंशन आती है। आज इसकी माँ का जितना भी जेवर था, लगभग 10 तोला 15 तोला था, वो सब लड़कियों ने हमसे झूठे दावा कर करके, कोर्ट कचहरी कर करके है ना, महिला थाने में हमसे साइन करवा के सारा ले लिया। माँ का जेवर तक हमसे तक ले लिया। अब मेरे नीचे छत है, छत भी सोच रहे हैं कि ये छोड़ दे। तो जैसे तैसे मेरे किसी ने सपोर्ट करके हमको हॉस्पिटल में लगाया। आज 6,500 हमको सैलरी मिलती है, उसमें घर चलाना भारी पड़ता है। फिर 2 बजे छुट्टी होती है, मैं पोछे करने जाती हूँ, वहाँ पर भी नहीं करने देते। वहाँ पर भी जाके लोगों को बोलते हैं कि इसको यहाँ नहीं रखोगे। आप बोल रहे हैं हम हॉस्पिटल से निकलवा देंगे, हमको कमा के भी नहीं खाने दे रहे सर। हम हॉस्पिटल में होते हैं, हमारे बच्चे के साथ मारपीट करते हैं। हमारा बच्चा रो रो के फ़ोन करता है। आज CI साहब को रो रो के फ़ोन किए, कलेक्टर साहब से मिली, SDM साहब से मिली, हर जगह मिली, कोर्ट में फाइल लगाई। यहाँ से आदेश होता है पर कोतवाली वाले दबा देते हैं। सामने वाला बंदा बोलता है हम तो पैसे दे दे के मुँह बंद करवा देते, तेरे पास क्या औकात है, तेरे को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, ऐसे बोल रहे हैं। यूपी भेज दे रहे वापस? यूपी जा मतलब घर से बेघर कहीं भी जा, यहाँ नहीं रहने देंगे। कभी चप्पल फेंक देते हैं, कभी कपड़े फेंक देते हैं, कभी ताला तोड़ देते हैं, ताकि ये कुल मिला के परेशान होकर अपना घर छोड़ के चले जाए। सर हमको ये तो हमारा हिस्सा दे दो, हम कहीं दूसरा मकान माँ बेटे ले लेंगे, यहाँ भी कमा के खा रहे हैं ना, तो परेशान करने की कहाँ ज़रूरत है हमको। कागजों में आपकी शादी हो रखी है? हाँ कागजों में मेरे पास मेरी सर्टिफिकेट है और वोटर कार्ड है, मतलब सारे प्रूफ हमारे यहीं के हैं, हमारा उधर का कुछ नहीं है। अब क्या लग रहा है कि क्या हमको तो सर स्थिति यही लग रही है कि ये लोग या तो हम घर पे नहीं होंगे, या मेरा बच्चा जाएगा, या हम जाएंगे, तब पुलिस कार्रवाई करेगी, उससे पहले कुछ नहीं करेगी। अच्छा, उनकी कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां, जो एक शादीशुदा है और जो छोटी लड़कियां हैं। आज बाप नहीं कमा रहा है, तो सोचो आज लाख लाख रुपए ये लोग लड़कियां कहाँ से ला रही हैं। इतना तो जमाई भी नहीं इनका कमाता है, वो भी खुद जुआ खेलता है। लड़कियां कहाँ से लाती है वो? समाज वाले पूछताछ उनसे नहीं कर रहे हैं कि तू इतना पैसा कहाँ से ला रही है, ना तो ससुराल वाले पूछताछ कर रहे हैं कि तू कहाँ से ला रही है। हम 6-7 हज़ार में घर चलाते, हमसे बोलते तू रंडी बेसिया है, ऐसे बोलते हैं। मेरे बच्चे को बोलते हैं पुलिस वालों के साथ तेरी माँ सोती है, तभी तो पुलिस आती है एक फ़ोन पे, ऐसे ऐसे शब्द सर बोलते हैं। हमारा बच्चा आज पढ़ाई की उम्र का है, आप ऐसे ऐसे गालियाँ उसको निकाल रहे हो पीछे से। अपने बाप को लड़कियाँ सिखा रही है। अच्छा ये बता, बच्चे की कितनी उम्र?
इसकी 12 साल। कौन सी क्लास में? सर जब तक हमने घर से पैर नहीं निकाला तब तक तो वो घर में बैठा था। जब हमने अपने पैरों पे खड़े हुए कमाने लगे तब मैंने इसका एडमिशन कराया। अभी ये थर्ड में निकला है, अभी फोर्थ में डालूंगी। हमारी प्राइवेट में पढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है। पहले मैं काम करती थी तब आधी फीस लेते थे, अब वो ज़्यादा ले रहे हैं तो मैं अब दूसरी जगह देखती हूँ कहीं सरकारी में। अच्छा, सास ससुर का? सास ससुर है नहीं, देवर? देवर है नहीं, 2 जेठ है, एक जेठ की डेथ हो गई है। जेठ भी यही चाहते, जेठ भी ने भी हमको निकालने के लिए बहुत कोशिश की घर से, पर निकाल नहीं पाए क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरे यहाँ के थे सारे। उन्होंने बोला हक तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जेठ भी यही चाहते हैं कि ये निकले, ये प्रॉपर्टी लड़कियों की हमको मिले। लड़कियाँ शादी करके चली जाएंगी, प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तो कुल मिला के डॉक्यूमेंट हमारे पास है। अच्छा, तो आपने किससे मदद ली? कितने FIR दर्ज करवाई? सबसे पहले तो हमने कोतवाली महिला थाने से मदद मांगी, जो वहाँ से उनको खाली पाबंद कर दिया जाता है। उसके बाद मैं SP साहब के पास आई, कम से कम SP साहब के पास तो काफ़ी बार आई। जब वहाँ से भी नहीं हुआ तो मैं कलेक्टर साहब के पास आई। जब यहाँ से भी नहीं हुआ तो सीधा मैं कोर्ट से फाइल लगाई। वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है सर, कुछ भी। हम माँ बेटों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उल्टा हमको गलत ठहरा दिया जाता है। पड़ोस वाले वगैरह? पड़ोस वाले हमारे सामने कुछ नहीं बोलते, पीछे क्या बोलते क्या नहीं बोलते। पुलिस वाले आते, पड़ोस वाले तो कुछ हमारे बारे में बोलते नहीं है गलत ऐसा। हमारे सामने बोले तो हमको पता चले, पर हमारा सपोर्ट भी नहीं करते और हमारे खिलाफ भी नहीं बोलते पड़ोसी। उन्होंने क्या मारपीट वगैरह की या फिर कि आपको साथ परेशानी करते? मारपीट की, हमारे पास वीडियो है। हमने प्रेंडेप भी महिला थाने में दे रखी है। जो गिरधर जी हैं उन्होंने हमारा केस हाथ में लिया था, उन्होंने बोला हमने चालान करके छोड़ दिया, अब हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। तो प्रेंडेप किस बात के लिए आपने? पेन ड्राइव में आपके पास वीडियो प्रूफ है? हाँ, वीडियो प्रूफ है, जिसमें जिसमें मुझे भी मारा गया है, मेरे बेटे को भी मारा गया है, मेरे जेठ के लड़के ने मारा, मेरी ननंद ने आके मारा, जबकि मैं हॉस्पिटल में थी उस समय। सर आप ड्यूटी पे थे? मैं ड्यूटी पे थी, मेरा बच्चा अकेला था और पूरी भीड़ लगी हुई थी, तमाशा देख रहे थे। मेरे बच्चे को किसी ने नहीं बचाया। वो क्या चाहते, क्या है वो चाहते हैं कि घर से निकल जाए, ना तो हमको हिस्सा दे रहे हैं ना पैसे दे रहे हो, घर से भी निकल जाए, बस चले जाओ? बस चले जाओ। इसलिए कर ली, टाइम पास हो गया, अब जाओ? बस टाइम पास हो गया, अब जाओ। ना तो हिस्सा देना चाहते नहीं है, घर से निकल जाओ। आपका क्या एक्शन है अब? हमारा यही है, हम तो अपना अधिकार लेके निकलेंगे और अगर हमको इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा तो आप लोग हमें इंसाफ दिलाओ। हमारे बेटे को मारपीट से रोका जाए और हमारे साथ नाइंसाफी ना हो। हम अलग रहते हैं। भरण पोषण वगैरह? पालन पोषण किससे मांगे सर? वो तो कमाता ही नहीं, गया हुआ है पूरा। जेठ जिठानी देने से रहे, लड़कियां देने से रही। पति सही सलामत हो तो उससे हम पालन पोषण की मांग करें। अब क्या चाहते हो फाइनली? फाइनली यही चाहते हैं कि वो तीनों लड़कियां और उसका पति और जेठ के लड़के जो पीछे के सपोर्टर हैं इनके, वो हमारे घर से दूर रहें और हमारे मैटर में हमारे बच्चे से हमसे दूर रहें। अभी का पति के साथ रह रही हो? हम पति के घर में रह रहे हैं पर पति के साथ नहीं रह रहे हैं। अलग से रूम में रह रहे? अलग रूम है, एक खाना अलग बनाती हूँ, एक रसोई एक रूम। तो आपको राशन वगैरह का पैसा हम खुद कमाते हैं सर। कमाते? 6,500 बच्चे का सब हम करते हैं। कह रही हूँ ना, 6,500 हमको हॉस्पिटल की तरफ से मिलते हैं और उसके बाद हम पोछे करने जाते हैं लोगों के घरों में, जो हमारा घर गुजारा चलता है। तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जो हमें लोन भी उठाना पड़ता है। बाकी कोई मेरा पालन पोषण नहीं है। जो ये वीडियो देख रहे हो क्या कहना चाहते हो? क्या नाम है पति का? पति का है परसोत्तम दास भंसाली, कहाँ का रहने वाला है? गटरा चौराहा जूना केराड़ू मार्ग। उसके पिता का नाम? माणंगमल भंसाली। और जेठ का नाम है अनिल भंसाली और दूसरे जेठ का नाम है मांगीलाल भंसाली, जो एक ही बाप के बेटे हैं माणंगमल भंसाली के। यूपी से शादी करके लाए? यूपी से शादी करके लाए सर। अब क्या कह रहे हैं? जाओ? अब कह रहे जाओ, निकलो यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं? कुछ नहीं है यहाँ पे। बच्चा हो गया, बस निकलो। हाँ निकलो। और जो लड़कियाँ आए परसोत्तम दास की, वो भी यही चाहती है कि यहाँ से निकले। मेरे को बदनाम करके रखा है पूरे गलियों में। अच्छा, आपको क्या कैरेक्टर लेस बता रही? रंडी है, हाँ चरित्र है, रंडी बेसिया है, जो है ना लोगों के साथ में घूमती है। अगर घर पे झगड़ा होता है, झगड़ा बचाने के कारण मैं किसी के घर, अपने मतलब बहन के घर या कहीं मासी के घर या किसी घर चली जाती हूँ तो बोलते हैं कि धंधा करने जाती है रात को। और बाकी बाद में जब घर पे नहीं रहती तो आप मेरे बच्चे से पूछ लो इसके साथ क्या होता है। अब जो ये लोग देख रहे हैं, हजारों लोग ये वीडियो, हम तो इंसाफ, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि हमको इंसाफ दिलाओ कि ऐसे लोग, जैन लोग बाहर से लेके आते हैं और जाने हमारे जैसे कितने लोग हैं जो ऐसी स्थिति में रह रहे हैं। हम तो हिम्मत वाले जो कमा के खा रहे हैं, बाकी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, भाग के भी चले जाते हैं, टाके में कूद जाते हैं, फिर पुलिस कार्रवाई किस बात की करती है? हम तो ठीक है, एक है जो रह रहे हैं। अगर हम भी कमज़ोर दिल के होते या फांसी लगा लेते या मर जाते, फिर हमारा बच्चा कहाँ जाता?